पैसे के चलते आपके कल्याण मार्ग को मैं धूमिल नहीं कर सकता। यदि आपसे हमको हार्दिक प्रेम है, दिल से प्रेम है, तो मैं उस आत्मा की भी परम शांति के लिए, उपलब्धि के लिए मैं मेहनत करूंगा। इसीलिए निश्चल प्रेम यदि पत्नी से भी हो, पत्नी कभी पति का बुरा नहीं चाहेगी, पति कभी पत्नी का बुरा नहीं चाहेगा। सदगुरु कबीर साहब ने वही ने कहा कि पोथी पर जग आप पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का बड़े से पंडित हो। आपको प्रेम का पंडित, प्रेम का यदि ढाई अक्षर का प्रेम होता है, प्र पूरा होता है, र आधा होता है, म होता है। ये जो प्रेम ढाई अक्षर का है, इसको यदि पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब ये राम राम रखते हैं तो प्रेम प्रेम रखे, प्रेम नहीं हो जाएगा। रसगुल्ला रसगुल्ला खाने में मुंह मीठा हो जाएगा, आज रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला खाने से मुंह मीठा होगा। उसी तरह से प्रेम देने से प्रेम मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो 2 ही बात मिली है। कौन सा? पूरा पुस्तक पढ़ लीजिए, 2 ही बात मिलेगी। कौन सा? दुख देते दुख होता है, सुख देते सुख हो। तो फिर दुख किसी को क्यों देते, सुख क्यों नहीं देते? जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसीलिए संत जब अंतिम करते हैं तो क्या आप सबको मंत्र पढ़ाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् हो। कहता है हे महामानव, सबको सुखी हो, सब कल्याणमय हो, सबका जीवन सुखी संपन्न हो, सबको सुख शांति प्राप्त हो। आपके अंदर की ये भावना जिस समय इससे ऊर्जावान होकर के दूसरे के पास जाती है तो वो ज्यादा लेकर के आती है। जैसे कुछ धन आप शेयर बाजार में 1 लाख रुपया लगाते हैं, वो ब्याज सहित और बढ़ करके 2 लाख आपके पास आता है। उसी तरह से आप एक प्रेम देते हो तो 2 प्रेम आपके अंदर आता है। यदि 1 गाली देते हो तो उधर से डबल गाली आती है कि नहीं? एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक पति था तो पत्नी को धमकाया करता था। ठंडी का महीना था, वो रोज गर्म पानी से नहाता था। तो पत्नी गर्म पानी करने में देर हो जाए, पत्नी को गर्म पानी करो नहीं तो तब बस बंद हो जाए। पत्नी डर से गर्म पानी कर देती। पत्नी थोड़े दिन में सोची कि रोज कहता है नहीं तो के बाद क्या होगा, एक बार पूछ ही लेती हूँ। उसके भी मन में हुआ था गर्म पानी करो, नहीं करोगे तो जल्दी करो। तो पत्नी कहा नहीं करूंगी तो कहा तो ठंडे से नहा लूंगा। पति समझदार था कि कहीं पत्नी गर्म हुई तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। घर में सामंजस्य ऐसे होता है, एक गर्म हो गया दूसरा ठंडा हो गया। आदमी को तो होता है कि हम नहीं तुमसे कम बाबू, हम नहीं तुमसे कम, तुम हो राइफल बंदूक, हम ही एटम बम, तो होगा कभी शांति। पति गर्म हो गया तो पत्नी को ठंडा हो जाना चाहिए। दोनों गर्मा गर्म मिल गया तो धर्म धर्म हो जाता है कि नहीं? धरा धर्म होता है ना। यदि दोनों एक गर्म हुआ एक ठंडा रह जाए फिर झगड़ा होगा ही नहीं। हम दोनों गर्म हो जाते हैं। और गरम गरम तार जो मिलता है बिजली, एक ठंडा होता है ना, एक गर्म होता है, बल्ब जलता है, उजाला होता है। हम लोग के भी जीवन में, गृहस्थी जीवन में उजाला होता है कब? जब एक ठंडा एक गर्म होता है और दोनों गर्म हो जाता है तो बल्ब भी उड़ जाता है, तो गृहस्थी जीवन उड़ जाता है और दुख ही दुख हो जाता है। इसीलिए गरम गरम नहीं होना, ठंडा गरम होना, तो गाड़ी चलेगी बहुत बढ़िया। इसीलिए संत महापुरुष आप सबको जीवन बढ़िया जीने के लिए बताते हैं। इसका उपाय संत महापुरुष करते हैं, कहते हैं, आप सब सुनते भी हैं। सुन के यहाँ का कहते हैं जब पट्टन तद गुरुवे समर्पितंग, हे गुरुदेव जैसा पढ़ा मैं आपको ही समर्पित करके जा रहा हूँ। ऐसा जीवन ठीक नहीं है। जितनी बातें आपके जीवन के कल्याण की उसे उतारें, प्रेम के जीवन जिए। देखिएगा प्रेम में ही स्वर्ग, जहाँ प्रेम नहीं है का प्रेम न बारी उजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही उचे शीश दे। राजा हो प्रजा हो रंग हो साधु, यदि वो प्रेम देना सीख गया तो प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। यदि जब तक हम दूसरों को दुख देना चाहेंगे तब तक हमें दुख मिलता रहेगा। तन से हो मन से हो,
वचन से, तन मन वचन तीनों को बाध्य करना होगा दुख देने से। सुख देने का कोशिश करें। कोई आपको दुख भी दिया, उसको आप प्रतिक्रिया न दें। आप एक बार जान लीजिए, प्रकृति में जब आप हो जाते हैं तो आपके अंदर प्रकृति अपने गोद में लेती है और आपके बाहरी आवरण में कवच लग जाता है। और प्रकृति जब आपको गोद में लेती है, जैसे माँ गर्भवती होती है तो अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, बाहर से कोई चोट नहीं लगने देती है। प्रकृति की गोद में आप जब समाते हैं, प्रकृति के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति का आवरण आपको घेर लेता है। बाहर से जितना दुख और सुख देने वाला है सब अपने आप छट जाता है बादल की तरह, और आप उज्जवल हो जाते हैं, शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। यही नियम है इस संसार का। इसीलिए प्रकृति से जीना शुरू करें। जो मनुष्य का खाना है, मनुष्य का पीना है, मनुष्य का जीना है, जैसे शुरू कर देंगे आपके जीवन में देखिएगा शांति को उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। धन बढ़ने लग जाएगा, यश बढ़ने लग जाएगा, आपकी छाती बढ़ने लग जाएगी। जैसे दीपक हो, तेल है, दीपक रखा है और बाती भी है और उसमें माचिस लगाने की जरूरत है। उसी प्रकार हम सब के जीवन में सब कुछ है। मनुष्य शरीर मिला है, मन भी है, कहा मानुष का सदगुरु मिला। कहा मनुष्य का शरीर मिलना सौभाग्यवान तो है ही, लेकिन उससे सौभाग्यवान है सदगुरु का मिलना। और सदगुरु यदि मिल गए, अब मन में मोक्ष की इच्छा नहीं है तो जीवतपुर में इतना ही लोग है, बिष्ठो जीवतपुर में बहुत लोग हैं। ये माइक की आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन सत्संग में रुचि नहीं है। क्या कहा? मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा होना आवश्यक है। आपको धन कमाने की इच्छा है तो सत्संग में बैठ के क्या करेंगे? वहीं चले जाएंगे। आप सत्संग में बैठ करके जीना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, पीना सीखते हैं और जीना सीखते हैं। ये सत्संग की पाठशाला है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। और यहीं आना नहीं चाहते हैं। धन जो आप कमा रहे हैं, धन का सदुपयोग करना तो यही सिखाया जाता है। और जगह तो दुरुपयोग करते हैं, जैसा मन हुआ वैसा कर लिए। धन आपके पास रहा कहाँ? धन है भी तो शांति क्यों नहीं है? आखिर इतना है, पत्नी बड़ी सुंदर है तो भी शांति क्यों नहीं है? बढ़िया हीरोइन की तरह पत्नी हो और 2 जूता सिर पर रोजे मारे, शांति मिलेगी? पत्नी हो, समझदार हो, रूप से ज्यादा गुणवान हो तो कालियो है, तो नहीं कहता काली है दिल वाली। काली भी है, कुरूप भी है, यदि गुणों से भरा है, आप सोचोगे कि नहीं इस शरीर के रूप से न जाओ। ये इतना परम शांति को उपलब्ध करने का मार्ग है। पति पत्नी का ऐसा प्रेम है कि मैं इनको त्याग कभी नहीं दूसरा लाऊंगा। राजस्थान की कहानी है, उसकी पत्नी थोड़ी काली थी। परसों भी फोन आया उनका कि साहब जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कहा क्यों भाई? कारण बताया। काली थी तो उसने क्या क्या एक दिलवाली को ले आया, जो गोरी चिट्ठी देख करके फंस गया, उसको ले आया। पहले जो पत्नी थी समय से, वो मास्टर है, पहले जो पत्नी थी समय से भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, आए गए अतिथि की सेवा करना, पति का आज्ञा के अनुसार जीना, दिनचर्या था। सिर्फ उनके रंग काला था, लेकिन मनुष्य ऐसा पागल धरती पर कुछ नहीं, विषय वासना में ऐसा मूर्ख था, उसने सोचा नहीं ये पत्नी लाना चाहिए। ले आया तो इसमें भी बच्चे थे तो उसमें भी बच्चे हो गए। तो अब वो पत्नी जो थी वत्सल, इस पति से संतुष्ट नहीं थी और वो दूसरे संपर्क कर ली। ये जो मास्टर साहब थे वो पत्नी कभी पैसे नहीं मांगती थी, और ये मास्टर साहब जैसे तनख्वाह उठा के आते इसको गले में गमछी लगाती और 2 तमाचा देकर सारे पैसे। बिना पूछे तुम पेशाब करने नहीं जाओगे। यदि मास्टर किसी मीटिंग में या सत्संग में जाने का नाम लिया तो घर में बंद। हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे, वहाँ से 20 आदमी आ रहे थे मेरे यहाँ रामपुर तिलक में। तो उन्होंने कहा साहब जी हम भी जाना चाहते हैं। मैं कहा चले और टिकट बना लो, साथ चलेंगे, दार्जिलिंग जाना है घूमने। सब लोग जा रहे हैं, उसमें 8-10 महिला भी थी। मैं कहा पत्नी है तो उनको भी ले आओ, लेकिन मेरे को नहीं बताया। जब वो नहीं आया तो वहाँ जो और टीचर लोग आए हुए थे 12-13, उन्होंने कहा कि साहब जी ऐसे ऐसे मामला है और दूसरी शादी क्या वो घरे में बंद कर दिया।
तो उसको निकलने नहीं दे रहा है। यहाँ से दूसरे मास्टर दूसरे को भेजा, तब उसको निकलवाया, पुलिस को भेजा, इनका तुमको अंदर ही में मार देंगे, कहीं जाने नहीं। कहा मेरा जीवन नरक हो गया साहब। मैं कहा करने वाला कौन है? आखिर तुम उसमें कहता वही पत्नी ठीक थी। अब होश आया, गाड़ी निकल गई, जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरक आया। आपके चेते क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई थे? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई थी? अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यदि तुमने करके लाया है तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, या तो तुमको भाग जाना पड़ेगा, लेकिन यदि वहां जाओगे जूता तो मिलेगा ही नहीं। अब इतना जूता मिला कि सिर ठंडा हो गया। इसीलिए व्यक्ति को संयमित जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को परम शांति को उपलब्ध। साधु सन्यासी आपको जीवन में संयम क्यों बताते हैं? पर स्त्री गमन क्यों बताते हैं कि रोको? साधु सन्यासी गृहस्थी जीवन की मर्यादित जीवन क्यों कहा? पतिव्रता नारी को जीवन जीने के लिए क्यों कहा? उसके शांति के लिए। उसको धन वैभव सब यश और कीर्ति बाल बच्चे के सामने कैसे मुंह दिखाती है जो स्त्री दूसरे परपुरुष के साथ संपर्क करती है? शर्म और लज्जा नहीं आती? आंख का पानी धो देता है। इसीलिए शर्म हया और लज्जा को रखो, उसको विदाई न कर दो। दुख आता है तब आदमी कहता है मैंने गलत किया, लेकिन कहा आगे मस्तानी और पीछे पछताना। ऐसे मस्तानी को न लाओ, पीछे पछताना पड़े। इसीलिए आज मोहन बाबू की उस याद में उनको सत श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सब लोग आपस में प्रेम से रहें, जीवन अच्छा जिए, अपने जिंदगी को अच्छा बनाएं, अपने मार्ग को दुखद न करें। सुख का रास्ता कई है, उसको अपनाएं और सुख के रास्ते पर जीने का कोशिश करें। परम शांति को उपलब्ध हो। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ मैं सदगुरु कबीर सिंह रामपुर तिलक की ओर से आप सबको बहुत शुभाशीष देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की।